नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है कि आखिरकार इस भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, लेकिन अंदर से जानकारी मिली थी कि शायद टेंडर का काम पूरा हो गया है तो विज्ञापन भी जल्द आ जाएगा। लेकिन विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से ऑफिशियल बयान आए या संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी की जाए कि आखिरकार भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। विद्यार्थियों का यह कहना है कि अगर टेंडर जारी भी हो गया है तब भी कोई निश्चित नहीं है कि भर्ती इतनी जल्दी आ जाए। रही टेंडर वाली बात, तो इसके बारे में भी सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसलिए सरकार को या पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के अधिकारियों को इस बारे में बयान देना चाहिए कि टेंडर का काम पूरा हो गया है और जो भर्ती का विज्ञापन है वो किस तारीख को आएगा, परीक्षा कब होगी, ताकि विद्यार्थी उसी तरीके से अपनी तैयारी पूरी कर सके। विद्यार्थियों के मन में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि आखिरकार जो एज है उसमें कितनी छूट मिलेगी और इसके सिलेबस में क्या परिवर्तन किया गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो विज्ञापन के आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि बयानबाजी तो कई सालों से होती चली आ रही है कि अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर 2019 में विज्ञापन आ जाएगा, अक्टूबर 2018 में विज्ञापन आ जाएगा, अक्टूबर 2020 भी निकल गया, नवंबर आ गया है, अभी तक इस भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। विद्यार्थियों को फिर संदेह है कि ये भर्ती फिर से लटक सकती है, चूंकि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के अधिकारियों ने बताया था कि जो फिजिकल होता है वो केवल सर्दियों में होता है। अगर परीक्षा लेट हो जाएगी तो इस साल फिजिकल भी नहीं हो पाएगा, उसके बाद में चुनाव आ जाएंगे, चुनाव में भर्ती लटक जाएगी और फिर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए 7 तारीख को विद्यार्थी एक विशाल ट्विटर अभियान करने जा रहे हैं 7 नवंबर को, और इसकी हैशटैग देख लीजिए, हैशटैग यही रहेगा, पब्लिश यूपीएसआई नोटिफिकेशन। जिस तरीके का एक अभियान चलाया गया था अभी कुछ दिन पहले। यहाँ पर अंकित यादव हैं, इन्होंने लिखा हुआ है कि 7 नवंबर 2020 को सुबह 11 बजे ट्विटर कैंपेन शुरू होगा। पुलिस भर्ती बोर्ड जब तक यूपीएसआई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देती है हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिन मित्रों ने लाइक ना किया हो वो लाइक भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ये बात पता चल सके। और ये बात मैं अभी बता दूँ, अगर दरोगा भर्ती के विज्ञापन में थोड़ी सी भी गति अगर धीमी होती है तो ये भर्ती जरूर फंस जाएगी, लंबी चली जाएगी, क्योंकि परीक्षा कराने में समय लगेगा, परिणाम जारी करने में समय लगेगा और फिजिकल नहीं हो पाएगा अगर इस सेशन में, तो अगले साल होगा और अगले साल चुनाव के बाद में फिर से भर्ती लटक जाएगी, फिर समय लगेगा। तो अगर भर्ती एक साल में पूरी करनी है तो सरकार को नवंबर के महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर के महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जारी करना ही होगा। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो टीजीटी भर्ती की। टीजीटी में जीव विज्ञान विषय को बाहर कर दिया गया है। अब ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि इस विषय को भी शामिल किया जाए। इसके लिए कल बहुत सारे विद्यार्थी फिर से पहुंचे थे और इन्होंने मांग की है कि इनको भी इस भर्ती में शामिल किया जाए। देखिए, लिखा, सपा ने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की भर्ती में बायोलॉजी को भी विज्ञान विषय में शामिल करने की मांग की गई है और डॉक्टर मान सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय में ज्ञापन सौंप करके डीपीएड 2 सत्र 2015-16 अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने की भी मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। हालांकि पिछली बार भी विद्यार्थियों ने इसके लिए प्रदर्शन किया था। 5 नवंबर तक के लिए कहा गया था, आश्वासन दिया गया था कि बोर्ड जरूर इसके बारे में कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेगा। जो भी जानकारी होगी 1-2 दिन में मिल जाएगी। इसके बाद में आज के समाचार पत्रों में टीजीटी पीजीटी से संबंधित कुछ और भी सूचना है, जैसे महिलाओं को 2 गुना मौके, और ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो महिलाएं हैं वो पुरुष वर्ग में भी आवेदन कर सकती हैं और महिला वर्ग में भी आवेदन कर सकती हैं। वहीं पर बहुत सारे विद्यार्थी इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं। जो अभ्यर्थी बीएड के अपेयरिंग के जो छात्र हैं, जिनका पीजी है वो अपेयरिंग के छात्र हैं, वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मांग की है कि टीजीटी पीजीटी की जो लास्ट डेट है उसको बढ़ाया जाए और साथ ही इनका जो परिणाम है वो जल्द से जल्द घोषित किया जाए। इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। कल मैंने इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाए और आप लोगों से बताया था कि कल विद्यार्थी लखनऊ पिकअप भवन पहुंचे थे अपनी परीक्षाओं की स्थिति जानने के लिए। विद्यार्थियों को जानना था कि आखिरकार उनकी परीक्षाएं कब होंगी और उनके रुके हुए परिणाम कब आएंगे। कुछ बातें निकल करके आई थी कि जैसे एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी की जो परीक्षा है वो फरवरी तक हो सकती है और उसके बारे में एक नोटिस भी जारी की गई है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में, और उसमें लिखा हुआ कि जिन विद्यार्थियों के आवेदन में कोई त्रुटि है, फोटो को लेकर के, सिग्नेचर को लेकर के, वो इसमें 8 नवंबर तक संशोधन कर सकते हैं। ये देखिए, ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2019 सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा पर
संशोधन हेतु लिस्ट जारी। तो जिन विद्यार्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया हो वो इसको देख लें, कहीं इस लिस्ट में उनका नाम तो नहीं है। अगर उनके नाम में कोई गलती है, यानी फोटो में कोई गलती है या सिग्नेचर में कोई गलती है, तो वो अभी भी इसको 8 तारीख तक सुधार कर सकते हैं। कल जो प्रदर्शन हुआ था उसके बारे में जो भी बातें थी उसके बारे में एक अलग सी वीडियो कल बना चुका हूं। कल बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं हो पाई, यही बताया गया कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी की जो परीक्षा है वो फरवरी तक हो सकती है और उसके बाद में ही लोअर की जो मुख्य परीक्षा है वो होगी। और परिणाम के बारे में केवल ये बताया गया कि नवंबर के महीने में स्टेनो भर्ती पर काम होगा और युवा कल्याण का जो फिजिकल है वो दिसंबर में होगा। इसके बारे में भी कल चर्चा हुई थी। जेई 2016 जेई 2018 के बारे में बताया गया, उसमें आरक्षण को लेकर के कुछ दिक्कत है, विधिक दिक्कत है, इसलिए उस भर्ती पर काम अभी रुका हुआ है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2016 की परिणाम जारी हो गया। परिणाम देखने के बाद से विद्यार्थी असंतुष्ट हो गए। विद्यार्थी यूपीपीएससी की कार्यप्रणाली से नाराज हैं और इस समय एक अभियान चला रहे हैं, ट्विटर अभियान। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संशोधित उत्तर कुंजी जारी क्यों नहीं करता है, नंबर जल्दी क्यों नहीं बताता है, कट ऑफ जल्दी जारी क्यों नहीं करता है और नोटिफिकेशन में बिना बताए नेगेटिव मार्किंग कैसे लागू कर दी गई। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांगे हैं। हालांकि नेगेटिव मार्किंग को लेकर के विद्यार्थी कोर्ट में भी चले गए हैं और कोर्ट में तो विद्यार्थी सितंबर के महीने में ही चले गए थे, परीक्षा के पहले ही। उसके बारे में सुनवाई होनी है, जैसे ही कोई अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। विद्यार्थियों का कहना है कि आखिरकार नोटिफिकेशन में बदलाव कैसे किया जा सकता है। जब पहला वाला नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें ये कुछ भी नहीं बताया गया था कि इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। लोक सेवा आयोग ने अचानक से परिवर्तन करके नेगेटिव मार्किंग लगा दिया है, जो कि लोक सेवा आयोग को हटाना ही होगा। अगली सूचना है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड की IBPS से आई एक भर्ती की स्पेशलिस्ट ऑफिसर की 647 पदों पर भर्ती आ गई है। आवेदन शुरू हो गए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने सोमवार को स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 23 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IBPS SO 647 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और इन पदों के लिए IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती की जो परीक्षा है वो प्रारंभिक परीक्षा 26 दिसंबर को होगी, 27 दिसंबर को होगी। यहाँ पर 2 तारीखें दी हुई हैं। इस परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जनवरी 2021 में प्रकाशित कर दिया जाएगा। प्री परीक्षा में पास होने वाले मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। यह परीक्षा 24 जनवरी को आयोजित की जाएगी। अगली सूचना है विकास प्राधिकरणों में सहायक अभियंताओं की भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ये भर्ती आने वाली है। लिखा है कि विकास प्राधिकरणों में 76 सहायक अभियंताओं के पदों पर भर्तियां होनी हैं। ये भर्तियां केंद्रीय सेवा की होंगी। आवास विभाग ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेज दिए हैं। AE सिविल के 48 और AE इलेक्ट्रिकल के मैकेनिकल के 28 पदों पर भर्तियां होनी हैं। तो इस तरीके की जो जानकारी है वो रोज़ मिलती है कि लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इन सब भर्तियों का जो विज्ञापन है वो कब तक जारी होता है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन कोई न किसी भर्ती का जो प्रस्ताव है वो ना भेजा जाए। यहाँ पर लिखा बीटेक वाले ही होंगे पात्र। सहायक अभियंता के लिए बीटेक पास वाले पात्र होंगे। सहायक अभियंता सिविल के लिए इस ट्रेड में पास अभ्यर्थियों को पात्र माना जाएगा। यहाँ पर ट्रेड भी नीचे लिखी हुई है जिसे आप लोग देख सकते हैं। लिखा है आयोग करेगा भर्ती। सहायक अभियंताओं के पदों पर भर्ती लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश करेगा। इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। सहायक अभियंता बनने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन भी विज्ञापन देख सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए उन्हें लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अगली सूचना है राजर्षि टंडन डिग्री कॉलेज में प्रवेश शुरू हो गया है। राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय में भी BA BCom में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा में शामिल छात्राएं कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे दोपहर से 3 बजे तक प्रवेश फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं। वहीं पर इग्नू के बारे में भी जानकारी दी गई है कि इग्नू में नामांकन की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जुलाई सत्र के नवीन प्रवेश नामांकन की तिथि 25 अक्टूबर से बढ़ाकर के अब 15 नवंबर कर दी गई है। कुछ सूचना LT ग्रेड की भी है। लिखा LT ग्रेड शिक्षकों को नियुक्ति के लिए करना होगा और इंतजार हिंदी और सामाजिक विज्ञान के 3284 चयनित अभ्यर्थियों की होनी है नियुक्ति। हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय में LT ग्रेड शिक्षक के पद पर चयनित
अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट तो जारी कर चुका है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। वहीं हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया अभी चल रही है और 5 नवंबर को पूरी होगी। अभिलेख सत्यापन के बाद में अभ्यर्थियों की फाइलें तैयार की जाएंगी और ये फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएंगी। निदेशालय भी अपने स्तर से शैक्षिक अभिलेखों की जांच कराएगा। इसके बाद निदेशालय की ओर से नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 15 विषयों में LT ग्रेड शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहले हिंदी का और फिर बाद में सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी किया है। हिंदी में 1432 पदों पर चयन हुआ है और एक पद का रिजल्ट रोका गया है, तो इनकी जो नियुक्ति है उसमें थोड़ा सा भी समय लग सकता है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा 69,000 शिक्षक भर्ती के त्रुटि संशोधन के बारे में। कल विद्यार्थी गए थे, बहुत सारे जो आंदोलन कर रहे हैं कई दिनों से, जिनके आवेदन में कोई त्रुटि हो गई थी, तो उनको आश्वासन दिया गया है कि जो विभाग है उस इनके मांगों पर विचार कर रहा है और ऐसी मांगें जिनसे मेरिट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी या किसी विद्यार्थी की कोई सामान्य त्रुटि होगी, कोई मानवीय त्रुटि होगी, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके बारे में बहुत जल्दी ही विभाग कोई जानकारी देगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब कर लें, और दरोगा भर्ती वाले जो विद्यार्थी हैं वो 7 तारीख के लिए तैयार रहें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।